हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज, जैसा कि बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के लिए जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है वो आज आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट 12 लेकर हाजिर हूँ, जिनमें कुल 75 प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे एवं यह प्रैक्टिस सेट यूनिक प्रकाशन का है। तो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, वीडियो के साथ बने रहें शुरू से अंत तक। एवं गाइज, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। गाइज, आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर मुझसे कहीं पर भी गलती हो रही है तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं। सामान्य अध्ययन का पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे। गाइज, जितने भी प्रश्न के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे उसको मैं हिंट नहीं बताऊंगा उसका, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, इसलिए सिर्फ मैं उसका उत्तर ही बताकर आगे की ओर चलेंगे। तो आपका पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे बोल रहा है कि स्कॉटहोम वाटर पुरस्कार जीतने वाले किस भारतीय को भारत का वाटरमैन कहा जाता है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के किस वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था? तो ये केरल में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नौलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित एक धरोहर स्थल है? तो ये बिहार में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में गिरिया का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1740 में लड़ा गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1961 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो ये श्री अरबिंदो हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गंगा नदी कहाँ नहीं बहती? तो ये आपका उड़ीसा में नहीं बहती, जबकि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार में बहती है। अगला प्रश्न, दक्कन ट्रेप के निर्माण में प्रमुख योगदान किसका है? तो ये लावा का है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोना किस राज्य में मिलता है? तो ऑप्शन के अनुसार ये कर्नाटक में मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की थी? तो ये 1943 में की थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये तो महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1987 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई भी कौन थे? तो ये आपका ये विश्वनाथन आनंद थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये 2005 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे? तो ये 1857 का विद्रोह में लड़े थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? तो आपका ये मिनिकोय है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो ये मोनपा जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया? तो यह कोलकाता में स्थापित किया गया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? तो बिहार राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिटलर किस देश के थे? तो ये जर्मनी के थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव का क्या है? तो ये एक महादेश है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है और जिसने कई बार विभाजन का सामना भी किया है? तो आपका ये हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, INC। अगला प्रश्न, कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। आपका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1885 में सबसे पुराना दल है एवं कई बार विभाजन का सामना भी किया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है? तो आपका ये माजा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये चंद्रगुप्त ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? तो ये महमूद लोदी को हराया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो ये साहित्य जगत में दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी
अरब सागर में जाकर गिरती है? तो ये माही नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमर्त्य सेन को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये अर्थशास्त्र के लिए दिया गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जमशेदजी टाटा ने क्या किया? तो ये भारतीय उद्योग को प्रोत्साहित किया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। तो यह दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो गाइज, जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, वीडियो को दबाकर शेयर नहीं करोगे, तब तक हिंट मैं कुछ बता भी दिया करता था, अब वो भी नहीं बताऊंगा। अगला प्रश्न, ओडिसी क्या है? तो ओडिसी एक नृत्य कला है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संताल लोग कहाँ रहते हैं? तो ये झारखंड में रहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये एम विश्वेश्वरैया भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, पंडित रविशंकर क्या है? तो ये एक विख्यात सितार वादक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिरसा मुंडा कौन था? तो बिरसा मुंडा एक जनजाति विद्रोही था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार खेलकूद में दिया जाता है, खेलकूद जगत में दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न, मलयालम भाषा ज़्यादातर कहाँ बोली जाती है? तो आपका ये केरल में बोली जाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी किसके लिए दिया जाता है? तो ये फुटबॉल के लिए दिया जाता है। कुतुब मीनार कहाँ है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में है। चंडीगढ़ कहाँ है? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। नालंदा क्या है? तो नालंदा एक विश्वविद्यालय है। खालसा किस धर्म से संबंधित है? तो खालसा सिख धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हुए, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन रमन प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? तो ये पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव द्वारा जो सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज कौन थे? तो ये गेहूं और जौ थे। नीति आयोग का एक लक्ष्य क्या है? तो इनका एक लक्ष्य सहकारी संघवाद है। सिक्किम के लोकगीतों के उस प्रकार का नाम बताइए जो राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं। तो ये खातो कीतो हैं। यहाँ पे सामान्य विज्ञान के प्रश्न शुरू होते हैं। नट तनी रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति भौतिकी के किस नियम का पालन करता है? यहाँ पे पहला प्रश्न आपका, नट तनी रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति भौतिकी के किस नियम का पालन करता है? तो ये न्यूटन की गति का नियम पालन करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी रासायनिक यौगिक का कारण मिर्च का स्वाद तीखा मसालेदार होता है? तो ये कैप्सेन के कारण मिर्च का स्वाद तीखा या मसालेदार होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी गाइज, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ होता है? तो ये डीएनए होता है, डिओक्सिरिबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न जो कि मैथ का प्रश्न है, जो जीव अपना जो भोजन संश्लेषित करते हैं क्या कहलाता है? तो ये स्वपोषी कहलाता है, स्वपोषी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अमीबिक पेचिश पैदा करता है? तो ये एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन बच्चे को जन्म देता है? तो ये सशक देता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आ जाइए, इंसुलिन उत्पादन की कमी से निम्न रोग होता है? तो ये मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्राणी अब भारत में लुप्त प्राय है?
तो आपका ये चीता है, जो अब धीरे धीरे लुप्त प्राय होते जा रहा है। अगला प्रश्न, मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनाती है? तो ये विटामिन डी बनाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक तांबे का अयस्क खनिज है? तो है चाल्कोसाइट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि वायुमंडल न होता तो धरती की सतह औसतन तापमान अधिक हो जाता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न प्रकार के विकिरण से अधिकतम तरंगदैर्ध्य का चयन करें। तो ये लाल प्रकाश होगा इसका सही उत्तर। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधार प्रदान करता है? तो ये विभिन्न ऋतुओं का होना, ये उत्तम आधार प्रदान करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वेबर किसकी इकाई है? तो ये चुंबकीय प्रवाह की इकाई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बीटा किरणें वास्तव में क्या है? तो ये रेडियोधर्मी न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त धातु आपका इस्पात है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शुद्ध सिलिकॉन कौन है? तो शुद्ध सिलिकॉन आपका अर्धसंवाहक है, संवाहक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सौर बैटरी में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन है? तो आपका ये सिलिकॉन है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या है? तो ये CH3CN है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गैनीमीड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा चंद्रमा है, वह किस ग्रह की परिक्रमा करता है? तो बृहस्पति यानी जुपिटर की परिक्रमा करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 75 क्वेश्चन समाप्त हो गए। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दबाकर शेयर करें और लाइक करें, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।